नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या रूस सीरिया के आसमान से सीरिया की जमीन पर जहरीली गैस से हमले कर रहा है? क्या रूसी सेना सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जंग में सफेद फास्फोरस गैस का इस्तेमाल कर रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि सीरिया के एक इलाके में रूसी हमले के बाद पूरे इलाके में अचानक सफेद धुएं का गुबार छा गया था। फास्फोरस गैस का असर इंसान की हड्डियां तक गला देता है। क्या रूस सीरिया पर आसमान से जहरीली गैस छोड़ रहा है? क्या रूस सीरिया के नागरिकों पर जहरीली फास्फोरस गैस छोड़ रहा है? क्या ऐसा कर रूस हमले में जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है? ये तस्वीरें 13 नवंबर की हैं। इनमें आसमान से बरसती मौत को साफ देखा जा सकता है। सीरिया के इदलिब शहर के करीब एक गांव में रात के अंधेरे में अचानक आसमान में आतिशबाजी जैसी चीज दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो सैकड़ों रॉकेट गांव के ऊपर गिरने वाले हैं, मगर फिर जैसे ही ये रॉकेट गांव की जमीन से टकराते हैं, अचानक हैरत अंगेज तौर पर सफेद धुएं की चादर पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेती है। ये सफेद धुएं की चादर कुछ और नहीं बल्कि वो जहरीली गैस फास्फोरस है जो इंसानों के जिस्म के साथ साथ उसकी हड्डियां तक गला देती है। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है वो खुद बेहद डरा हुआ है। दरअसल ये वीडियो सीरिया के इदलिब में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बनाया है। उसने इस वीडियो को बाद में एक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शैतान असद को बचाने के लिए रूस ने रक्का पर फास्फोरस बम गिराए। हम जानते हैं कि यह फास्फोरस था क्योंकि रात के अंधेरे में आसमान चमचमा उठा और ये सब रुका तो इसकी वजह से हर चीज में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक 13 नवंबर को रूस ने सीरिया के उत्तर पश्चिम के शहर इदलिब पर हवाई हमला किया और इस हमले में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दरअसल इस शहर पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों का कब्जा है और इसी वजह से रूस ने इन दोनों गांवों पर हमला किया था। लेकिन यहां पर आईएसआईएस के आतंकवादी नहीं बल्कि सीरियाई नागरिक थे और ये दोनों गांव किसी भी सैन्य ठिकाने से 40 मील की दूरी पर थे। वैसे आपको बता दें कि सफेद फास्फोरस को WP भी कहा जाता है और किसी भी देश की सेना इसका इस्तेमाल रात के वक्त अपने दुश्मनों के ठिकानों पर रोशनी करने के लिए करता है और दिन के वक्त इसका इस्तेमाल दुश्मन की नजर में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी शख्स का दिल, लिवर और किडनी पूरी तरह से फेल हो सकते हैं और अगर कोई शख्स ज्यादा देर तक फास्फोरस गैस की चपेट में आए तो उसकी मौत भी हो सकती है। यह भी एक सच है कि रूसी सेना आईएसआईएस के आतंकवादियों के साथ साथ असद विरोधियों को भी निशाना बनाकर उनके ठिकानों पर बमबारी कर रही है। लेकिन अगर वाकई ये तस्वीरें सच हैं तो फिर रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश की सेना दूसरे देश के नागरिकों पर फास्फोरस या कोई और रासायनिक बम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और अगर इस हमले के पीछे रूस है तो यकीनन उसकी सेना ने जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि हमले के पीछे रूसी सेना का ही हाथ था। फ्रांस पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस ने आईएस के तेल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आईएस कहीं से कमाता है तो तेल की सप्लाई से जो आसपास के देशों में की जाती है। लोकेंद्र सिंह, मॉस्को, आज तक। सीरिया में एक तरफ आईएसआईएस पर आसमान से मौत बरस रही है तो दूसरी तरफ कुछ रिहायशी इलाके भी बमबारी का खामियाजा भुगत रहे हैं।
सीरिया के कुछ मानवाधिकार संगठनों ने ऐसे ही एक रिहायशी इलाके में हुए हमले की दहला देने वाली तस्वीरें सोशल साइट्स पर पोस्ट की हैं। नाटो मुल्कों ने इन्हीं तस्वीरों के हवाले से रूस को आगाह किया है कि अगर इन हमलों के पीछे वाकई उसका हाथ है तो उसे बाज आ जाना चाहिए। आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरते फाइटर जेट्स और जमीन पर दूर दूर तक बिखरे बर्बादी के निशान। ये तस्वीरें हैं उत्तरी सीरिया के हुमा शहर की, जहां रूस लगातार आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से इस बार ये हवाई हमले रिहायशी इलाकों में हुए हैं। तबाही की ये तस्वीरें सीरिया के उन शहरियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं जो हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। आसमान में अचानक जेट का शोर सुनाई देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए एक जोरदार धमाके के साथ बम नीचे आ गिरता है। धमाके की आवाज इतनी तेज है कि हमले का मंजर शूट कर रहे शख्स का कैमरा भी घबराहट के मारे हिल जाता है और अगले ही पल दूर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। बम एक मकान पर गिरा है और दूर से ही लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगती है। घबराए लोग अब ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। इस पहली एयर स्ट्राइक के साथ ही पूरे शहर में जैसे भगदड़ सी मच जाती है। बम का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए अब लोग उसी तरफ भागते हैं जहां बमबारी हुई है। लेकिन मौका वारदात का मंजर और भी खौफनाक है। यहाँ चारों ओर धूल और धुएं से साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आता। अलबत्ता कुछ लोगों के चीखने और डर के मारे ऊपर वाले को याद करने की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। जाहिर है जो लोग अब तक सलामत हैं वो बम धमाके से जमींदोज हुए मकान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी कोशिश चल ही रही होती है कि पास ही हुआ एक और हमला सबकी रूह कंपा देता है। धूल और धुएं के गुबार के बीच अब कुछ लोग लंगड़ाते हुए भी नजर आते हैं। रविवार और सोमवार को हुए इन हवाई हमलों की ये तस्वीरें ब्रिटिश मूल के एक मानवाधिकार संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल ने जारी किए हैं। हालांकि अब तक ये पक्के तौर पर साफ नहीं है कि इन हमलों के पीछे कौन है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रूस लगातार सीरिया में आईएसआईएस को टारगेट कर रहा है। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक तीसरे वीडियो में इदलिब के अरीहा शहर की तस्वीरें हैं। इसमें रूसी हवाई हमले से बर्बाद हुए रिहायशी इलाकों की तस्वीरें कैद हैं। अरीहा में रविवार को हुए हवाई हमलों में कई लोग मारे गए थे, जिनमें 31 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि 12 लाशों को अब भी नाम का इंतजार है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन हमलों में आम लोग, यहां तक कि औरतें और बच्चे भी मारे गए हैं। उधर तुर्की में रूसी जेट को मार गिराए जाने के बाद रूस ने अब सीरिया के जंग में ऐसे Su-34 फाइटर जेट्स को भी उतार दिया है जो हवा से हवा में मार कर सकते हैं। यानी अगर हवा में उड़ रहे किसी फाइटर जेट को दूसरे किसी जेट से खतरे की आशंका हो तो वो उसे भी टारगेट कर सकता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर जारी किए गए इन वीडियो और शहरियों की मौत की खबर के बाद कई पश्चिमी मुल्कों ने रूस से सिर्फ आईएसआईएस के ठिकानों को ही निशाना बनाए जाने की ताकीद की है। दरअसल कई मुल्कों की यह शिकायत है कि रूस आईएसआईएस के नाम पर वैसे विरोधियों को भी अपना निशाना बना रहा है जो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। इधर रूस आईएसआईएस पर कहर बनकर टूटा हुआ है तो उधर आईएस भी अब रूस को धमका रहा है। रूसी यात्री विमान को मार गिराने का दावा करने वाले आईएस ने पेरिस में आतंकवादी हमले के बाद अब रूस में भी उसी तरह के हमले की धमकी दी है। आईएस ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो जल्द ही रूस को भी आतंकवादी हमलों से दहला देगा।
रूस के मेट्रोजेट के यात्री विमान को सुसाइड बॉम्बर के जरिए उड़ाने और फिर पेरिस पर फिदाइन हमले करने के बाद एक बार फिर आईएसआईएस ने रूस को धमकी दी है। धमकी क्रेमलिन को जल्द ही पेरिस की तर्ज पर दहला देने की। आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी कर रूस के राष्ट्रपति को धमकी देते हुए कहा कि क्रेमलिन हमारा होगा और काफिरों के दिल हमारे चाकू देखकर दहल जाएंगे। जाहिर सी बात है कि रूस भी आईएसआईएस की इस धमकी को नादानी समझने की भूल नहीं कर सकता, क्योंकि आईएसआईएस सीरिया के सिनाई इलाके में 31 अक्टूबर को रूस के मेट्रोजेट के एक विमान को आत्मघाती हमले में उड़ा चुका है। इस हमले में 224 लोग मारे गए थे और यही वजह है कि अब रूस की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां क्रेमलिन समेत उसके कई छोटे बड़े शहरों के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। फ्रांस पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस के शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ के एजेंट्स बाहर से आने वाले लोगों पर निगाह रखते हैं और किसी भी आतंकी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लोकेन सिंह, मॉस्को, आज तक। रूस से पहले साल भर तक अमेरिका आईएसआईएस से लड़ता रहा। आईएसआईएस के ठिकाने पर उसने हवाई हमले भी बोले, मगर जमीन पर उतरकर आईएस से लड़ने से अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। यही वजह है कि आईएसआईएस पर अमेरिकी हमलों का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब जब से रूस ने आईएस के खिलाफ मोर्चा खोला है, तस्वीर ही बदल गई है। दरअसल सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को आईएसआईएस से बचाने के लिए रूस ने वहां जिस जंग की शुरुआत की है, उसमें झोंके गए एक से बढ़कर एक मौत के सामान की झलक भर देखकर पूरी दुनिया भौंचक्की रह गई है। कुल मिलाकर इस वक्त सीरिया में रूस जो कुछ कर रहा है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब आइए इसी कड़ी में रूस के उन खौफनाक हथियारों की झलक आपको दिखाते हैं, जिनकी बदौलत आईएसआईएस को अब पूरी सीरिया में कहीं भी पनाह नहीं मिल रही। सुखोई Su-34 फाइटर बॉम्बर, गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा, T-90 टैंक, सुखोई Su-30, सुखोई Su-25, Mi-24 हेलीकॉप्टर, SA-22 टैंक। इसके साथ कई और खौफनाक टैंक जहां आईएसआईएस के लिए जमीन पर मौत का सबब बन रहे हैं, वहीं आसमान में ड्रोन के जरिए वो आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।